Hello guys, welcome to all on my YouTube channel. I am your English educator. तो guys आज फिर से हम अपने क्लास को रिज्यूम करते हैं। कल हमने एडवर्ब, उसकी डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल और उसके काइंड को कल हमने सीखा। ओके। और अब इसके काइंड्स के जो एक एक मतलब माइन्यूटली आज हम इसको समझेंगे, एक एक काइंड्स को, उनके डेफिनेशंस को, उनके एग्जाम्पल्स को आज हम स्टडी करेंगे। गाइस बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही ध्यान से आप एक एक चीज़ को समझें, आपके लिए बहुत यूजफुल है ये। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइस सबसे पहला जो एडवर्ब ऑफ काइंड है वो है हमारा एडवर्ब ऑफ काइंड। ठीक है, काइंड ऑफ एडवर्ब का पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए इसके नाम से हमें पता चल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कि इस क्रिया विशेषण से, इस एडवर्ब से हमें समय का बोध होता है, हमें टाइम का बोध होता है कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो किस काल में, किस टाइम में की गई, या वो जो एक्ट हुआ, जो एक्शन हुआ, वो किस टाइम में हुआ। ठीक है, तो इसका इसमें बोध होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है। मतलब किस टाइम में वो क्रिया हुई, किस टाइम में, किस समय अंतराल में वो कार्य किया गया, तो इस सेंस का इसमें बोध होता है। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ टाइम से हमें क्रिया, जो कार्य जो थी, जो क्रिया जो था हमारा, वो किस समय में हुआ, किस समय में पूर्ण हुआ। ठीक है, इसका हमें बोध होता है एडवर्ब ऑफ टाइम में। जैसे लिखा हुआ है कि एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, जो एक्शन है, जो कार्य हुआ, उसके टाइम को, उसके समय को वो बताता है। जैसे कि टुडे, टुडे आज, टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, इमीडिएटली तत्काल, तुरंत, नाउ अब, सून जल्द ही, जस्ट तक्षण मतलब अति शीघ्र, देन तब, लेट देर से, लेटली हाल में, एगो पहले, बिफोर पहले। तो आपने ये सारे जो वर्ड्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इमीडिएटली, नाउ, सून, जस्ट, देन, लेट, लेटली, बिफोर, एगो, ये जितने भी वर्ड हैं आपने जरूर अपने स्टडी टाइम में सुने होंगे, और अभी भी आप पढ़ रहे हैं तो आपने, आपका इन वर्ड से पाला जरूर पड़ा होगा। इन द सेंस अगर हम कहें कि इनकी मीनिंग की अगर बात करें तो वो मैंने आपको बताया, ये है क्या, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके गाइस, जहां भी ये वर्ड आपको दिख जाएं और क्रिया को ये डिनोट कर रहे हैं, ये क्रिया को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आप तुरंत वहां पे एडवर्ब ऑफ टाइम लगाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम वहां आप बताएंगे। ठीक है, वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। पीछे समझें, जब किसी सेंटेंस को हम पढ़ रहे हैं और सेंटेंस को पढ़ते समय हमने व्हेन लगा दिया, कब, अगर हम सेंटेंस में क्रिया को या क्रिया से हम प्रश्न पूछें कब, तो जब ये कब वाला सेंस जब हमारे सामने आएगा कि वो कार्य हुआ कब, तो वो जो कब वाला जो सेंस है ना, वही एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, जहां क्रिया के साथ कब लगा करके सेंस आए, तो वो वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ओके गाइस, तो गाइस एग्जांपल से हम देखते हैं इसको। जैसे यहाँ लिखा है ही केम यस्टरडे, वह कल आया। कब आया, कल आया। यस्टरडे माने बीता हुआ समय। तो जो ये यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, ये सारे के सारे हमारे टाइम को बता रहे हैं। ये हमें जो जो हैपनिंग हुई, जो वर्ब, जो क्रिया हुई, जो क्रिया संपन्न हुई, वो कब हुई, इन द सेंस उसको क्लियर करता है। ओके, ही विल कम सून, वह जल्द आएगा। ठीक है, वो जल्द आएगा। कब आएगा, जल्द आएगा। तो हमने अभी भी कहा कि क्रिया के साथ अगर हम कब का सेंस रखें, या क्रिया के साथ अगर हम कब वाला सेंस को, अगर हम कब करके क्वेश्चन अगर हम पूछें, तो उसके बाद जो आंसर जो निकलता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। ही विल कम सून, वह कब आएगा।
ठीक है। तो जो क्रिया है उससे प्रश्न किया गया कब का सेंस लगाकर। तो जो सून जो वर्ड है हमारा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है गाइस, यस्टरडे और सून ये सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम हुए। गाइस, एडवर्ब ऑफ टाइम आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसकी नेक्स्ट काइंड का हम डिस्कस करते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार, बारंबारता। कोई क्रिया जो है वो बार बार हो रही है और उसको डिनोट करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है, उसी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ, हाउ मेनी टाइम दैट वर्क हैपन इन हाउ मेनी टाइम। उस जो क्रिया जो संपन्न हुई, क्रिया का जो संपादक जो टाइम था और वो जो संपादन फ्रीक्वेंसी थी, जो बारंबारता थी, वही हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, कि जो क्रिया हुई वो कितनी बार हुई। ओके गाइस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। ठीक है गाइस, जैसे इसमें वर्ड आएंगे नेवर, ऑलवेज, डेली, वंस, ट्वाइस, अगेन, सेल्डम, रेगुलरली, ओकेजनली। ठीक है, नेवर माने कभी नहीं। अगर कभी नहीं, नेवर जो वर्ड आपको दिख जाए तो काम कितनी बार हुआ या कब हुआ, क्यों हुआ, कभी नहीं हुआ। ऑलवेज मतलब हमेशा, डेली प्रतिदिन, वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, दो बारा, अगेन फिर से, सेल्डम बिरले कभी कभी, रेगुलरली नियमित रूप से, ओकेजनली यदा कदा। ये जो वर्ड हैं ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्रिया के साथ लग करके इनका इस्तेमाल, अगर हम इन द सेंस इनकी हम बात करें तो कितनी बार, हाउ ऑफन। अगर हम क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा दें या कितनी बार का सेंस पूछें क्रिया से, ये कार्य कितनी बार हुआ, तो ये जो कितनी बार का जो सेंस है यही हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और इसके लिए हमने नेवर, ऑलवेज, डेली, वंस, ट्वाइस, अगेन, सेल्डम, रेगुलरली, ओकेजनली, इन सारे वर्ड का इस्तेमाल हम एज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी करते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्ड से हमें बारंबारता का बोध होता है। ठीक है, कि ये कार्य कितनी बार हुआ। जैसे ही केम हियर ट्वाइस, कितनी बार आया, दो बार आया। दो बार आया तो दो बार जो है ये बारंबारता बताया कि वह दो बार यहाँ आया। ठीक है, और दो बार यहाँ आया। तो जो हमारा ट्वाइस है, थ्राइस है, फोर्थ टाइम है, 10th टाइम है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। आई हैव ऑलवेज हेल्प, मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया, या मैं हमेशा तुम्हारी मदद किया हूँ। कितनी बार किया हूँ मदद, हमेशा किया हूँ। तो हमेशा जो सेंस है ऑलवेज, ये बारंबारता को बता रहा है कि मैंने हमेशा तुम्हारी हेल्प की है, हमेशा मैं तुम्हारे काम आया हूँ। तो ये जो वर्ड है हमारा ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ। अब जैसे आगे हम डिस्कस करें तो गाइस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको मैं समझा पाया हूँगा और आपने काफ़ी अच्छे से इसको समझा भी होगा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है ढंग, तौर तरीका, आचरण। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। फिर से समझिए, एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने कब का सेंस लगाया था, कि टाइम क्रिया के साथ हम कब का सेंस लगा दें तो हमें एडवर्ब ऑफ टाइम पता चल जाएगा। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यदि हम कैसे हुआ या कितनी बार हुआ, इसका अगर हम यूज लगा दें इसमें, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कितनी बार का अगर हम सेंस ढूंढें क्रिया का, क्रिया के साथ, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर से हमें किस ढंग से जो क्रिया हुई वो किस तरीके से हुई, कैसे हुई, किस ढंग से हुई, हमें इसका बोध होता है। ठीक है, जैसे कि स्लोली, क्विकली, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, हैप्पीली, एग्रीली, केयरफुली, ब्रेवली, काइंडली, बैडली, ब्यूटीफुली, लाउडली, फास्ट, वेल। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं
ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। खरगोश कैसे चलता है, वो तेज चलता है, ही रन फास्टली। ठीक है, तो ये जो वर्ड है वो कैसे अपना काम करता है, वाइजली, वो बुद्धि पूर्ण अपना काम करता है। ये ढंग बता रहा है, जो क्रिया का जो ढंग है, जो तौर तरीका है, उसी से हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का बोध होता है कि और इसमें हम किस तरीके से कार्य किस ढंग से हुआ, कैसे हुआ, इसका बोध होता है। इससे जितने भी हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, अगर आप कहीं हैप्पीली लगा देख लें, स्लोली देख लें, वाइजली, फुलिशली, क्लियरली, बैडली, लाउडली, ब्यूटीफुली, इन तमाम वर्ड्स को अगर आप देखें कहीं भी अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं इन द सेंटेंस, तो आप तुरंत वहां पे एडवर्ब ऑफ मैनर को टिक करें। ओके, आगे चलते हैं। एडवर्ब के साथ हाउ, अभी मैंने बताया एडवर्ब के साथ हाउ लगाकर कैसे का प्रश्न अगर किया जाए, तो जो उत्तर जो हमें मिलता है तो एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में हमें मिलता है कि कार्य कैसे हुआ। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, वो कैसा लिखती है, ब्यूटीफुली, उसका ढंग कैसा है कि वो अच्छा लिखती है, ये उसका मैनर है, ये उसका तौर तरीका है कि वो अच्छा लिखती है, ब्यूटीफुली लिखती है। ही रन्स फास्ट, वो कैसा दौड़ता है, फास्ट दौड़ता है, उसका ढंग है भाई कि वो तेज दौड़ता है। खरगोश कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। कछुआ कैसे चलता है, धीरे चलता है। तो ये इनके तौर तरीके, वो कैसा गाता है, वो अच्छा गाता है, वो मीठा गाता है, वो कैसा खेलता है, वो तो अच्छा खेलता है। तो ये उसके ढंग है, ये उसके मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर। और क्रिया के साथ हम कैसे का सेंस अगर लगाएं कि वो कैसा खेलता है, ठीक है, कैसा खेलता है, खेलना क्या है, वर्ब है, और क्रिया के साथ अगर हमने कैसा लगा दिया, वो कैसा खेलता है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। ओके गाइस, आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस बहुत ईजी है, अगर हम इसको ध्यान दें थोड़ा सा तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्या मतलब हुआ, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण, ऑफ प्लेस मतलब स्थान, स्थानवाचक जो क्रिया विशेषण होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। हमने एडवर्ब ऑफ टाइम में समय का स्टडी किया कि जो क्रिया होती है वो किस समय घटित हुई, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा कि वो क्रिया कितनी बार हुई। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने सीखा कि जो क्रिया जो हुई वो किस ढंग से हुई। ठीक है, ऐसे ही एडवर्ब ऑफ प्लेस में वो क्रिया जो हुई वो किस जगह पे हुई, किस प्लेस पे हुआ, जो एक्ट हैपेंड हुआ, जो एक्शन हुआ, व्हाट द एक्शन हैव द प्लेस हैव डन, दैट प्लेस वाज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके गाइस, मतलब कि क्रिया जिस स्थान पे हुई तो वही स्थान जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाएगा। जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, नियर, ऑलवेज, आउट, विद, बिलो, एवरीवेयर। तो इन वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। भाई हमने कहा हियर, हियर माने यहाँ, तो यहाँ पे प्लेस है। देयर, देयर माने वहाँ, वहाँ भी एक प्लेस है। ठीक है, अप ऊपर, डाउन नीचे, तो ये सारे प्लेस को बता रहे हैं। ठीक है, मेरी बुक कहाँ रखी है, मेज के ऊपर रखी है, ऑन द टेबल। कुत्ता कहाँ बैठा है, टेबल के नीचे बैठा है, अंडर द टेबल। ठीक है, बिलो द टेबल, बीनीथ द टेबल। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को बता रहे हैं। ठीक है, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, बच्चे कहाँ खेलते हैं, अंदर की तरफ खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, तो प्लेस को बता रहे हैं। क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, तो ये बाहर खेला जाता है, बाहर की ओर, आउटसाइड है, नियर निकट, अवे दूर। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि ये एक स्थान को इंडिकेट कर रहे हैं, ये एक स्थान की तरफ इंगित करा रहे हैं। जैसे हमने कहा गो देयर, वहां जाओ, इसका सेंस हुआ कि वहां जाओ, वो एक प्लेस है, गो क्रिया है, और जो देयर का जो सेंस आ रहा है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है कि वहां जाओ, क्रिया कहाँ पे होनी है, वहां होनी है। ठीक, तो यहाँ पे जो वो देयर है, इसका इन द सेंस अगर हम पूछे कहाँ,
अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर हमको जानना है तो क्रिया के साथ अगर हम कहाँ लगा दें, कहाँ लगा करके अगर हम इसको सीखें जानें तो हमें पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि किसी स्थान को बता रहा है। जैसे गो देयर, मैंने कहा गो देयर, वहाँ जाओ, तो भाई कहाँ जाओ, मैंने क्वेश्चन जो किया कि कहाँ जाओ, तो वहाँ जाओ, वहाँ का जो सेंस है वही हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जैसे आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड, मैंने तुम्हारा बाहर की तरफ इंतजार किया, बाहर की ओर इंतजार किया, कहाँ किया, बाहर की ओर इंतजार किया। ठीक है, तो ये जो कहाँ का जो सेंस आ रहा है क्रिया के साथ, मैंने इंतजार कहाँ किया तुम्हारा, तो जवाब आया कि बाहर की तरफ, घर के अंदर। ठीक है, बच्चे कहाँ खेलते, किस तरफ खेल रहे हैं, तो घर के बाहर खेल रहे हैं, आउटसाइड ऑफ द हाउस, इनसाइड ऑफ द हाउस। तो आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, देयर, वेयर, ठीक है, बिलो, एवरीवेयर, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है गाइस, एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या होता है कि ये बोध कराता है कि एक्शन जो है वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी हुई। समझे इसको, एडवर्ब ऑफ डिग्री में ये बताया जाता है कि जो एक्शन हुआ, जो कार्य घटित हुआ, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक हुई या कितनी हुई। कहने का मतलब है एडवर्ब ऑफ डिग्री में जो क्रिया होती है ना, क्रिया, वो एडजेक्ट और एडवर्ब की जो स्पीड होती है, जो तीव्रता के साथ होती है, वो कितनी बार वो कार्य हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, किस हद तक वो कार्य संपन्न हुआ, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। ठीक है, जैसे हमने कहा वेरी या मच, टू, एनफ, टोटली, हार्डली, नियरली, एंटायरली, एग्जैक्टली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, फुल्ली, ये जितने भी ये वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताते हैं। इट इज वेरी कोल्ड, अब हमने कहा इट इज वेरी कोल्ड, तो वेरी क्या है, ये कोल्ड को बता रहा है। कोल्ड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा है, तो जो वेरी है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, उसकी तीव्रता को बता रहा है। मच, मच मतलब बहुत, टू, टू माने ज्यादा, ही वॉज टू वीक, वो बहुत कमजोर था, कितना था, बहुत कमजोर था, तो जो टू का जो सेंस आ रहा है वो ज्यादा के लिए आ रहा है। तो जहाँ पे इस तरीके का सेंस आ जाए ये हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री को बताता है। ठीक है, ही वॉज टोटली ruined, कैसा, ही वॉज टोटली ruined माने बर्बाद हो गया, कैसा हो गया, बर्बाद हो गया। टोटली का मतलब पूरी तरीके से हो गया, ठीक, पूर्ण रूप से हो गया, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है। ठीक है, हार्डली मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, हार्डली आई सॉ कैमल ऑन द रोड, बड़े मुश्किल से मैंने रोड पर एक ऊंट को देखा। ठीक है, तो हार्डली जो सेंस है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री को बता रहा है। ठीक, एंटायरली पूर्णतः, पूरी तरीके से, एग्जैक्टली ठीक ठाक, तो ये जो सेंस है ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वर्ब के साथ हाउ मच, टू वॉट डिग्री, टू वॉट एग्जिस्टेंस, मतलब कि कितना या कितनी लगा करके अगर हम प्रश्न करें तो जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वही हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर से आप सुन लें, अगर वर्ब के साथ, क्रिया के साथ हम कितना चाहे कितनी बार इस सेंस को, इस वर्ड को लगा करके अगर हम क्वेश्चन करें तो हमें पता चलेगा कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री का एग्जाम्पल है या ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे शी इज वेरी हैप्पी, कितनी हैप्पी, वो कितना खुश है, तो ये सेंस मैंने बताया ना कि वर्ब के साथ हम कितना चाहे कितनी लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हैप्पी क्या है, खुश है, तो खुश हमारा एडजेक्टिव है, तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है, एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है वेरी, कि वो बहुत खुश है। ठीक है, सी हार्डली नोज, कितनी मतलब कितना जानती है, वो बहुत मुश्किल से मतलब जानती है मुझे, या मुझे अच्छी तरीके से नहीं जान पाती है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ क्योंकि ये कितना और कितनी का सेंस दे रहा है ये वर्ड। ठीक है, तो गाइस आज हमने एडवर्ब के 5 काइंड्स और उनके एग्जाम्पल्स, उनके डेफिनेशंस
इनके डिफरेंट यूजेस को हमने अच्छे तरीके से सीखा, इनको जाना। तो गाइस आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ताकि ये क्वालिटी मटेरियल सब तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके, ताकि सबको ये स्टडी मटेरियल जो है, ऑथेंटिक मटेरियल जो है, ये सबको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके और उनके स्टडी में या उनके प्रिपरेशन में एक अच्छा उनको अपॉर्चुनिटी मिले। तो गाइस इसी के साथ आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।